जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह की पार्थिव देह को सुबह करीब 7 बजे घर ले जाया गया। बेटे की बॉडी देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। राजवीर का अंतिम संस्कार चांदपोल मौशधाम में किया गया। मौशधाम में पत्नी ने पति को आखिरी सैल्यूट किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंतिम यात्रा में राजवीर सिंह की लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी दीपिका चौहान आर्मी यूनिफॉर्म में पति की फोटो थामे हुए चली। घर पर अंतिम दर्शन के दौरान पत्नी और पूरा परिवार उनकी पार्थिव देह से लिपटकर रोने लगा। हज 2025 के मुकद्दस सफर से लौटने वाले हाजियों की पहली फ्लाइट मंगलवार सुबह 7 बजे जद्दा सऊदी अरब से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंची। इस फ्लाइट से कुल 164 हाजी स्वदेश लौटे, जिनमें 81 महिलाएं और 83 पुरुष शामिल थे। अलवर, ब्यावर, अजमेर सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए हाजियों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। हज कमेटी और परिजनों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। 1 माह की इस पवित्र यात्रा से लौटे हाजियों ने इसे बेहद सुखद और व्यवस्थित बताया। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से सक्रिय प्री मानसून का दौर जारी है। इसके असर से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। जयपुर में सुबह से उमस भरी गर्मी थी, लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। इससे मौसम सुहाना हो गया और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 20 जून तक प्री मानसून की बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पीसीसी वॉर रूम, हॉस्पिटल रोड पर दूसरे दिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी की विधानसभा समन्वयकों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की। ये 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन था, जो 16 और 17 जून को आयोजित की गई थी। 17 जून को सुबह 10 बजे भरतपुर और अजमेर संभाग के समन्वयकों की बैठक हुई, जबकि दोपहर 2 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग के समन्वयकों के साथ चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा समन्वयकों से फीडबैक लिया गया और संगठन सर्जन वर्ष के तहत राजस्थान में ब्लॉक, मंडल और नगर कमेटियों के गठन पर मंथन किया गया। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना था। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एम मनी मिंटिंग के तहत एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा, जो वर्तमान में नगरपालिका पावटा प्रागपुरा में पदस्थापित है, उसके खिलाफ आय से 273% अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में एसीबी की 1 दर्जन से अधिक टीमों ने जयपुर शहर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, थानागाजी व विराटनगर स्थित ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन मंगलवार व बुधवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक 2 पारियों में कराया जा रहा है। परीक्षा के पहले दिन सोमवार को पहली पारी में उपस्थिति 84.44% और दूसरी पारी में 83.78% रही। आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष यूआर साहू तथा सचिव रामनिवास मेहता ने मंगलवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर व्यवस्था देखी। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 कुल 1096 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इनमें 428 पद राज्य सेवा और 668 पद अधीनस्थ सेवा के हैं। ये परीक्षा कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इनमें अजमेर में 29 तथा जयपुर में 48 परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। मंगलवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली पारी में जनरल स्टडीज प्रथम विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत 21,541 अभ्यर्थियों में 18,189 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 3,352 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में जनरल स्टडीज द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई।
इसमें 18,048 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 3,493 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। बुधवार को पहली पारी में जनरल स्टडीज तृतीय तथा दूसरी पारी में जनरल हिंदी व जनरल अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। फर्स्ट पेपर जो था वो पहला पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है। दूसरा इकोनॉमी सेक्शन रहता है। तीसरा सोशियोलॉजी, फोर्थ जो है मैनेजमेंट और फिफ्थ ऑडिटिंग अकाउंटिंग रहता है। ये 5 सेक्शन में होता है। पेपर एवरेज था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे, जो हमेशा रहता ही है कि कुछ क्वेश्चंस एस्पिरेंट के लिए नए होते हैं, वो इस बार भी थे, कोई नई बात नहीं है। बाकी जनरल क्वेश्चंस भी थे जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगर आपको नहीं भी आता तो भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। पेपर बिलो भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बीच का था। लेकिन एक्चुअली हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सेंटर के अंदर कि एक्चुअली जो क्लॉक थी वो बीच में रुक गई थी और हमें इतना आइडिया नहीं था, वो स्लो चल रही थी। तो उन्होंने हमें आइडिया बताया भी नहीं। और जब 11:30 हो रखे थे, अभी जब 12 हो चुके हैं और वो बोल रहे फिर आके वो घड़ी निकाल के फिर सेट कर रहे 12 पे कि आपका टाइम हो गया। ये कोई बात थोड़ी है। हम अपने वॉच तो अलाउड है नहीं इसमें और हम उसके हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। और 30 मिनट हम कैसे वो करें, हमारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई टाइम कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन पर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और वो हम मैनेज कर ही नहीं पाए। तो 1-2 क्वेश्चन हमारे छूट भी गए इस कारण से। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।